ओंकार आरंकार नहीं जपना है, ओम सोम नहीं जपना है, सोम सोम नहीं करना। तो यही कारण था जो आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के अंदर इन्हीं के गुरु इनको गुरुद्रोही साबित किए थे। लेकिन ऐसे गुरुद्रोही हमारे नितिन साहब ऐसे गुरुद्रोही निकल गए हैं कि सारे संसार में गुरु निंदा कर रहे हैं। साहब का अवतार बोल रहे हैं, साथी बता रहे गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी होना हो ताको काल घसीटिए राक्षस। कबीर साहब ने धर्मदास को मंत्र जाप करने को कहा है, लेकिन एक तरफ ये कह रहे हैं कि मंत्र नहीं जाप करना चाहिए। नाम जप रहा है, जाति नाम जप रहा है, छोड़ हटा इसको। जाति नाम जप रहा है, छोड़ हटा इसको। ये लोग झूठ भी बोलते हैं तो साफ झूठ बोलते हैं। क्योंकि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई और सार नाम जाने बिना कागा हंस न हो। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो परमात्मा को आपके पास लेके आ सके। एक तरफ नितिन दास अपने आप को कवि पंथी कहते हैं और वहीं दूसरी तरफ कबीर साहब की बातों को नहीं मानते। तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हारे सारे अक्षर छुड़वा दे। ज्योति निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम नहीं जपना है। वेद कते झूठे ना भाई, झूठे वे जो समझे नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश कुमार TV8 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी व्यक्ति की जो अपने आप को गुरु बताता है, लेकिन जब इनकी सच्चाई सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसे लोगों ने समाज को अंधकार में रखा है। और आज हम बात करेंगे अध्यात्म पर, जिसे कुछ चंद लोगों ने भोली भाली जनता को गलत ज्ञान देकर, गलत दिशा देकर कुएं में गिराने का काम कर रहे हैं। आखिर क्यों भोली जनता को मूर्ख बनाया जाता है? पढ़े लिखे लोग गुमराह किए जा रहे हैं। ये लोग झूठ भी बोलते हैं तो साफ झूठ बोलते हैं। जो गुरु नहीं है उनकी क्या पहचान है, और जो पूर्ण गुरु हैं उनकी क्या पहचान है? पूर्ण गुरु कैसा होगा? जो मोक्ष प्रदान कराएगा, यानी सतलोक यानी निज धाम को ले जाएगा। तो दर्शकों, देर न करते हुए इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारी टीम इन प्रश्नों का पर्दाफाश करेगी, तो दर्शकों बने रहिए इस वीडियो में अंत तक सच्चाई से रूबरू होने के लिए। प्रश्न नंबर 1, आखिर क्यों भोली जनता को मूर्ख बनाया जाता है? एक तरफ नितिन दास अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं और वहीं दूसरी तरफ कबीर साहब की बातों को नहीं मानते हैं, क्योंकि कबीर साहब ने धर्मदास को मंत्र जाप करने को कहा है, लेकिन एक तरफ ये कह रहे हैं कि मंत्र नहीं जाप करना चाहिए। आइए सुनते हैं इनकी बातों को। साहब एक कबीर पंथ से है, वो ये कह रहा है कि भाई भगत जी वो ये कह रहे हैं कि भाई मंत्रों, कबीर साहब ने मंत्रों के जाप के लिए कहा है और मंत्रों से ही मुक्ति होती है, ऐसा बता रहा है वो। और कबीर सागर में भी कह रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मंत्रों से ही मुक्ति होगी। इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे साहब? इसका क्या जवाब? नहीं, देखो कबीर साहब ने मंत्रों के ऊपर बोला है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई और सार नाम जाने बिना कागा हंस न हो। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो परमात्मा को आपके पास लेके आ सके। और वहीं दूसरी तरफ मंत्र को दे रहे हैं और जाप करने को कह रहे हैं। ये भी सुन लीजिए। जो नाम दीक्षा लेने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। प्रथम दीक्षा वाले, प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। तो क्या नाम जपने आपने? बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम साहिब बंदगी का सोहम सतनाम नहीं जपना है। ये पांचों नाम आप जाने से पहले लिख लेना। जो भगत जी हैं रिकॉर्ड कर लिए इन्होंने, पुराने लोगों से पूछ लेना। ये आपने केवल जपना है, ये आपने केवल जपना है। का सोहम सतनाम नहीं जपना है। इन्हीं के शिष्य ने कहा कि जब मैं यह जानने के लिए पूछा कि गुरुजी कबीर सागर में इसका प्रमाण है क्या जो मंत्र आप बता रहे हैं, तो गुरु ने कहा जो मैं बता रहा हूँ वही सही है।
तो शिष्य ने कहा, इसका मतलब यह है कि आप कबीर सागर में कही गई बातों पर नहीं चल रहे हैं। तो इस पर गुरुजी ने गुस्सा हो गए। तो प्रश्न नंबर 2 पे हम चलते हैं। पढ़े लिखे लोगों को गुमराह कर रहे हैं कैसे? कुछ लोगों ने कहा कि गुरुजी, सोशल मीडिया पर आपके बारे में बोला जा रहा है कि जो मंत्र कबीर साहब ने धर्मदास को दिया था उसको आप प्रमाणित कीजिए, या तो गुरुजी जो मंत्र आप देते हैं उसको कबीर सागर में दिखाइए। तो गुरुजी ने कहा, गुरु की बातों को मानना चाहिए, यानी अपने उस शिष्य को बहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये नितिन दास जी ने। कबीर साहब ने मंत्रों के जाप के लिए कहा है और मंत्रों से ही मुक्ति होती है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? इसका क्या जवाब? नहीं, देखो कबीर साहब ने मंत्रों के ऊपर बोला है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंस न हो। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो परमात्मा को आपके पास लेके आ सके। सच्चाई ये थी कि आपको दिखाना चाहिए। प्रमाण का मतलब, गुरु का मतलब प्रमाण दिखाए। आइए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। जो गुरु नहीं है उसकी क्या पहचान है, जाने कैसे? ऐसे गुरु के पास कोई प्रमाण नहीं होगा। जो भक्ति करते हैं लोग, वो किसी की बातों का प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि जो नियमानुसार गुरु के आदेश से गुरु पद नहीं ग्रहण करते, अगर गुरु पद पर भी हैं तो गुरु की बातों को नहीं मानते या गुरुद्रोही साबित हो जाते हैं। आइए देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ एंट्री होती है नितिन दास की। नितिन दास बैरागपति जी से नाम दीक्षा लेने से पहले 10 वर्ष तक राधा स्वामी पंथ में था। उसके बाद 2010 में ये वैरागपति जी से नाम दीक्षा लेता है। नाम दीक्षा लेने के 9 वर्ष बाद ही वैरागपति जी इसके श्रद्धा भाव को देखकर इसको गुरु पदवी दे देते हैं, यानी लंगोट दे देते हैं। अब दोस्तों नितिन दास गुरु पदवी में आ जाता है। उसको नितिन पति साहिब की उपाधि मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये पति को हटाकर केवल नितिन साहिब अपना नाम रख लेता है। उसके बाद इसने ज्ञान देना शुरू किया। लोगों को अलग अलग तरीके का ज्ञान बताने लगा, जो इसके गुरु से सुना था और जो पिछले राधा स्वामी पंथ से सुना था उसको भी मिक्स करके लोगों को सुनाने लगता है। ऐसा ही ये सिलसिला 6 महीने तक चलता है। 6 महीने के बाद जब नितिन दास को लगता है कि वैरागपति जी के ज्ञान में कमी है, तो इसने उनके ज्ञान को और उनके बारे में गलत बोलना अपने प्रवचनों में शुरू कर दिया। कहने लगा कि वैरागपति जी के पास कोई ज्ञान नहीं था, अब जो मैं ज्ञान सुनाऊंगा वो ही सही होगा। ये बात जब वैरागपति जी के पास पहुंचती है तो इस नितिन दास को गुरु पदवी से हटा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये नितिन दास अपने गुरु के खिलाफ ही खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप मुझे कैसे गुरु पदवी से हटा सकते हैं। उनका भयानक तरीके से विरोध करना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि उनको कुत्ता गधा तक बोल देता है। तब वैरागपति जी ने 2020 में इसे गुरुद्रोही घोषित कर दिया और मदनपति पंथ से निकाल दिया। और ये सब घटना प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में घटी थी। गुरु साहब बैराग साहब, हम राम सेवक साहब के शिष्य हैं, क्योंकि हम बहुत पुराने गुरुओं से हैं, देखते चले आ रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन ऐसे गुरुद्रोही हमारे नितिन साहब ऐसे गुरुद्रोही निकल गए हैं कि सारे संसार में गुरु निंदा कर रहे हैं। कबीर साहब का अवतार बोल रहे हैं। साथी बता रहे हैं, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी होना हो, ताको कगाल घसीटिए राक्षस। यही कारण था जो इनको गुरु पद से हटा दिया गया था, अपने ही गुरु को अभद्र तरीके से बात करने के लिए। तो आइए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, कैसे पहचाने हम पूर्ण गुरु को? पूर्ण गुरु जो होता है वह शास्त्र प्रमाणित भक्ति बताता है और कौन से पृष्ठ में क्या लिखा है पेज खोल कर दिखाता है। आइए एक बातों के माध्यम से समझते हैं। एक अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहा था कि बच्चों 2 और 2 4 होता है। तो एक विद्यार्थी बोला, गुरुजी ये कहाँ लिखा है जो आप पढ़ा रहे हैं? तो गुरुजी बोले, बेटा गणित की बुक ले आओ। शिष्य ने बोला, जी गुरुजी। ये लो गुरुजी। गुरुजी खोलकर बुक को 2 दूनी 4 दिखा दिए। तो शिष्य को विश्वास हुआ कि गुरुजी जो कहते हैं वो सही है। तो पूर्ण गुरु की ये भी एक पहचान है कि शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति बताते हैं उसे खोल कर दिखा देते हैं।
तो शिष्यों को विश्वास बन जाता है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ही दिया गया है, उल्टा रूपी वृक्ष का सर्वांग सहित जो बताता है वही तत्वदर्शी कहलाता है। एक और बात, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निज घर को जावे। 2 अक्षर का भेद भी पूर्ण गुरु ही बताएगा, क्योंकि सदगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जहां आदि अमर अस्थाना। और यहाँ तो नितिन दास सतनाम साई बंदगी का सोहन सतनाम नहीं जपना है। ये 5 नाम आप जाने से पहले लिख लेना। देसी भाषा में कहे ना तो झूठ बोलने का तो पूरा बेड़ा उठा रखे हैं। जिस प्रकार से आज समाज के अंदर ऐसे लोग, और ये जिस पंथ से हैं उस पंथ की भी बात नहीं मानते, ये अपनी बात लोगों से मनवा रहे हैं। अब निज घर को पहुंचोगे जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हारे सारे अक्षर छुड़वा दे। ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम नहीं जपना है, ओंकार निरंकार नहीं जपना है, ओम सोहम नहीं जपना है, सोहंग सोहंग नहीं करना है, सतपुरुष अकाल मूर्त नहीं करना, हिंदी के नाम नहीं जपना, पंजाबी के नाम नहीं जपना, उर्दू फारसी बंगाली इटालियन नाम नहीं जपना। क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। और यही कारण था जो आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के अंदर इन्हीं के गुरु इनको गुरुद्रोही साबित किए थे। क्यों? क्योंकि ये अपने गुरु की भी बात नहीं मान रहे हैं। देखिए ये वीडियो। हमारे नितिन साहब ऐसे गुरुद्रोही निकल गए हैं कि सारे संसार में गुरु निंदा कर रहे हैं। कबीर साहब का अवतार बोल रहे हैं। साथी बता रहे, गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी होना हो, ताको कहाल घसीटिए राख सकते। अब दोस्तों, इस नितिन दास के कुकृत्य पर थोड़ा विचार करते हैं कि ये शिष्य कैसा था जिसके अंदर अभिमान इतना बढ़ गया कि इसने गुरु तक को गाली दे दी। इसके बाद भी नितिन दास के सिर से गुरु पदवी का भूत उतरा नहीं। इसने अपने कुछ शिष्य जो इसके ज्ञान से प्रेरित थे उनको बहलाया फुसलाया और उनसे हर महीने 1100 रुपए मांगने लगा और बोला कि मेरे पास जो ज्ञान है वो वैरागपति जी से ऊपर का है, इसको फैलाने में मेरी मदद करो। इसने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और आगे से आगे लोगों को जोड़ने के लिए बोला। इस प्रकार इसने कई सारे भक्तों से पैसे लिए। उसके बाद ये घर घर जाकर लोगों को कबीर साहब के ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर बताने लगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। और जो लोग पहले से कबीर पंथ में जुड़े थे उनको बहकाने के लिए अलग अलग वाणियां उठा ली और उसको मन घड़ंत और मनमाने तरीके से समझाने लगा और स्वयंभू गुरु बन बैठा। अब दोस्तों, इसके जो प्रचारक थे जिन्होंने इसको पैसे दिए थे और साथ में इसके ज्ञान का प्रचार करने और सत्संग आयोजन करवाया करते थे, कुछ समय बाद उनको भी इसकी वास्तविकता पता चलने लगती है, जिसमें से इसका सबसे खास शिष्य था जितेंद्र, जो कि उड़ीसा राज्य से था। उसके बाद प्रदीप, राजेंद्र, कृष्ण जैसे कई सारे इसके साथी थे। उन्होंने इसको समझाया लेकिन ये माना नहीं। तब उन्होंने इस नितिन दास का साथ छोड़ दिया और इसकी सच्चाई सबको बताने लगे। अब इन लोगों ने जिनको इस नितिन दास के पास लाया था उनको समझाया था। अब वो लोग ही इनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। मतलब इससे साफ समझा जा सकता है कि ये नितिन दास किन लोगों को निशाना बनाता था। इसके पास वो ही लोग आते थे जो अनपढ़ थे और जो गांव से थे, जिनको कुछ भी बोलो कोई भी बात मान लेते थे। और इसी तरह इसने कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज के कई सारे भोले शिष्यों को कबीर साहिब की वाणियाँ और कबीर साहिब के नाम से गुमराह किया। दोस्तों, जब इस नितिन दास के साथ छोड़ चुके लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये इस नितिन दास के पास अपना कोई ज्ञान नहीं है, ये तो गूगल से सर्च कर कर के लोगों को बताता है और कबीर साहिब की वाणियों का फेर बदल भी करते रहता है और इसका उद्देश्य केवल फेमस होना है। ये कहता था कि किसी न किसी तरीके से मुझे गुरु बनकर प्रसिद्धि पाना है, साथ में बड़े बड़े चैनल में भी आना है। इसी वजह से ये पैसा भी इकट्ठा करता था। दोस्तों, इसने अपने कुछ वीडियो साधना गोल्ड में भी दिए थे। साधना टीवी के स्टूडियो में जाकर वीडियो शूट करवाए, जिसकी अच्छी खासी रकम यानी पैसे इसने दिए, जो जाहिर है भोले भक्तों से लूटे हुए थे। एक और बात हम आपसे बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले पूरे विश्व में जो भी लोग पूर्ण गुरु की तलाश कर रहे हैं, गीता जी बताती है कि अगर आपको पूर्ण गुरु की खोज करनी है, पहचान करनी है, तो एक सूत्र अपना लो।
वो सूत्र है गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर पहले, जिसमें बताया गया है कि उधर मूलम अधा शाखम असुथम पाहु अव्यम छंदास्य प्राणी या तमवेद सहवेदविद। इस श्लोक का मतलब यह है कि उल्टा रूपी वृक्ष का जिसका जड़ ऊपर है और तना नीचे है, उसका मतलब अगर कोई बताता है, अंग अंग उसका बताता है, तो वो पूर्ण गुरु कहलाएगा। और जो नहीं बता पाएगा वो पूर्ण गुरु नहीं है, यानी वो आपको मोक्ष नहीं दिला सकता। ये 100% की गारंटी। क्यों? क्योंकि शास्त्र हमारे गलत नहीं बोलते, वेद हमारा गलत नहीं बोलता, गीता जी हमारी गलत नहीं बोलती। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे वे जो समझे नहीं। जो इनको समझ नहीं पाया है वो इन्हें गलत कह रहे हैं। तो दोस्तों, जिसको अच्छा ना बता सको उसको बुरा भी मत बताओ। लेकिन इनको तो चाहिए अपने मान बढ़ाई वाला भूख लगा था इनको। सतनाम साई बंदगी, सतनाम साई बंदगी का सोहम सतनाम नहीं जपना है। और उस मान बढ़ाई के चक्कर में इन भोली जनता को भी उसी चक्की में पीसने का काम कर रहे हैं। तो कहावत में एक कहावत सही कहा गया है दोस्तों, देसी भाषा में हमारे दादाजी बताते थे कि अनरय गुरु अनरय चेला होय नरक में ठेलिक ठेला। ये वही गुरु हैं और ऐसे शिष्यों को ले जाकर वहां धक्का मुक्की जरूर खाएंगे ये। क्यों? क्योंकि इनका ज्ञान सही नहीं है। सतनाम साई बंदगी, सतनाम साई बंदगी का सोहम सतनाम नहीं जपना है। इन नितिन दास के फैलाए जंजाल में न फंसे लोग। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि नितिन दास के इन सभी सच्चाइयों को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे और पूर्ण गुरु की तलाश भी हमने आपको कुछ झलक के माध्यम से, कुछ वीडियो के माध्यम से समझाने का और बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम अगले पार्ट में नितिन दास के कुछ एक ऐसे शिष्यों से मिलवाने का प्रयास करेंगे जिस शिष्य ने इनके हर एक बातों का निष्कर्ष भी निकाल दिया है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें। अगर हमारी ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।